नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम जो है वो हम लोग किन किन तरीकों से ले सकते हैं आज हम लोग देखेंगे और कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे एलसीएम को निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है 12, तो 12 को क्या करेंगे सबसे पहले तोड़ेंगे। 12 को क्या करेंगे सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 से देंगे। अभाज्य गुणनखंड में इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, 2 से देंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से देंगे तो 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेम है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुना 3। और एक संख्या अगर दिया हुआ है 18 दिया हुआ है तो 18 को भी क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे। 18 को भी क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो 9 बार में, फिर 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे तो 1 बार में। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 गुना 3 के पावर स्क्वायर आ जाएगा। जो भी संख्या रहेगा सबको क्या करना गुना कर देना है, क्योंकि एक नहीं करेंगे, क्योंकि एक से अगर गुना करते हैं तो फिर सेम रहेगा। एक कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम का बात करते हैं, लघुत्तम समापवर्ती का बात कर रहे हैं, तो होगा क्या कि 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा कि ये दोनों में देखेंगे कि ये दोनों में जैसे यहां पर 2 के पावर 2 है और ये 2 है, 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों में जो घात ज्यादा रहेगा, दोनों में जिसका पावर ज्यादा रहेगा एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं उसको लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है तो यहां पे 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 वाला केस में क्या करेंगे, 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 36 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे अगला दिया हुआ एक और, जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16 और 24 का। 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, जैसे 16 को तोड़ेंगे, 16 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 से देंगे तो 8 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे 1 बार में जाएगा। 2 2 2 2 तो 16 को अगर तोड़े तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 24 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से देंगे तो 12 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से अगर लगाते हैं तो 1 बार में जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2
3 बार है और 1 बार कितना है 3 है, तो यानी लिख सकते हैं इसको 2 के पावर क्या है 2 के पावर 3 है और यहाँ 1 3 है। तो इसका एलसीएम का बात अगर करें, अगर एलसीएम का बात करें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम घात वाला लेते हैं तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 3 है ही नहीं, या तो हम लोग कह सकते हैं 3 के पावर 0 है। तो मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 3 के पावर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 1। तो यहाँ 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। यहाँ 3 अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर कुछ नहीं है तो 0 है, क्योंकि 3 के पावर किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है, किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये डिग्री नहीं है, ये 0 है, 3 के पावर में 0 है, डिग्री में अलग होता है और 0 में अलग होगा। तो 0 में अगर रहेगा कोई भी संख्या रहेगा और उसके पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को और हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखते हैं 16 और 28, 16 और 28 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 28 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 28 का एलसीएम क्या होगा। तो 16 को अगर तोड़ते हैं, 16 को अगर हम लोग तोड़े तो क्या आ गया, 16 को अगर तोड़े तो क्या आ गया 4 को 2 आ गया। 16 को अगर हम लोग तोड़े तो 4 को 2 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 4। 28 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 28 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से 14 बार में जाएगा, फिर 2 से 7 बार में जाएगा, फिर 7 से 1 बार में, तो 2 से 28 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 7 आ गया, यानी 2 के पावर 2 गुना 7 आ गया, 7 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 और 28 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर यहाँ 2 है, 2 के पावर 4 है, तो दोनों में जिसका घात ज्यादा रहेगा उसका हम लोग को क्या करना है एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 7 के पावर 1 है और यहाँ 7 के पावर कुछ नहीं है तो 0 है। हम बताए थे कि अगर किसी के पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 0 है, तो 7 के पावर 1 वाला लेना है, मैक्सिमम वाला लेना है। तो यहाँ अगर गुना करेंगे तो 16 आएगा और यहाँ कितना 7 आ जाएगा। अब इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 112। 16 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया हुआ है 4 है 12 है और 26 है, 4 है 12 है और 26 है, तीनों का क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका क्या होगा 4 12 और 26 का एलसीएम क्या होगा। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम लोग 2 से देंगे तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिखेंगे यानी 2 के पावर 2 आ जाएगा। फिर 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे 2 से देंगे तो 6 बार में, 2 से देंगे तो 3 बार में। 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 यानी 2 के पावर 2 गुना 3 आ जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 3 आ जाएगा। उसके बाद 26 को अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 26 को अगर देखते हैं तो 2 से देंगे तो 13 बार में, तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13। 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13। 3 टर्म रहे 4 टर्म रहे, जो भी संख्या दिया हुआ रहे सबका अगर हम लोग को क्या करना है, अगर ये एलसीएम निकालना है तो सबको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में उसको सबसे पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जितना में टूटेगा और एलसीएम अगर उसका निकालना है तो देखेंगे जैसे 2 यहां पर है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मैक्सिमम घात किसमें है, यहां देखिए 2 के पावर 2 है, यहां भी 2 के पावर 2 है, तो दोनों समान है तो 2 के पावर 2 को लेंगे। उसके बाद यहां देखेंगे इसमें और इसमें 3 है तो 3 ले लेंगे और इसमें कितना है 13 है
तो 13 ले लेंगे। जो अलग नहीं मैच कर रहा उसको भी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो आ जाएगा 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156 इसका क्या हो जाएगा, 156 इसका एलसीएम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि कोई और दिया हुआ है 9 है, 18 है और 45 है। 9 है, 18 है और 45 है। इसका क्या करना, हम लोगों को एलसीएम निकालना है। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद जैसे 9 को अगर भी हम लोग तोड़ते हैं, 9 को अगर भी हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 को अगर भी हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 से देंगे तो 3 तिया 9, यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 3 के पावर स्क्वायर। अगर 18 दिया हुआ है, 18 को अगर भी हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा। सबसे पहले छोटा संख्या से देना का प्रयास करेंगे तो 2 से देंगे तो 9 बार में, फिर 3 से देंगे तो 3 गुना 3 आ जाएगा। तो हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 के पावर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 45 आ गया। 45 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 45 को अगर तोड़ेंगे तो 3 से अगर तोड़ते हैं तो 15 तिया 45, तो क्या हो जाएगा, हम लोग 45 को लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, यानी 3 का स्क्वायर गुना 5। मतलब हम लोग आसानी से इसको क्या किया, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए। अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही तोड़े उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम बताए थे नियम, क्या बताए थे कि अगर दी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जिसका घात मैक्सिमम रहेगा, जिसका घात मैक्सिमम रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, लेना है। और जो मैच नहीं करेगा उसको भी हम लोग को ले लेना है। जैसे 2 के पावर, जैसे यहां पर 2 है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 किसी में है ही नहीं, तो 2 को ले लेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 के पावर स्क्वायर यहां है, 3 के पावर स्क्वायर यहां है, 3 के पावर स्क्वायर यहां है, तीनों में बराबर है, तो क्या करेंगे, 3 के पावर स्क्वायर को ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 मैच नहीं कर रहा तो 5 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 गुना 3 तिया 9 गुना 5, तो 9 पचे 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90। 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90। तो 90 क्या हो जाएगा, वो ऐसा छोटी संख्या है जिससे सब तीनों क्या हो जाएगा, ये आसानी से पूर्णतः कटेगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसमें एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो क्या हो जाएगा, जिसे मान लेते हैं दिया हुआ है 25 है, 25 है, 45 है और 60 है। 25 है, 45 है और 60 है। 25 है, 45 है और 60 है। इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 25 को अगर भी हम लोग तोड़ेंगे, 25 को अगर भी तोड़ते हैं तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 में टूटेगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 को अगर भी तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 को अगर भी हम लोग तोड़ेंगे तो 9 पचे 45 और 9 भी टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिया 9 पचे 45, यानी 3 का स्क्वायर गुना 5 हो जाएगा। 60 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 60 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी 2 के पावर स्क्वायर गुना 3 गुना 5। 60 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2 से देंगे तो 30 बार में, फिर 2 से देंगे तो 15 बार में, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में, तो 2 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा।
अब इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो 2 के पास 2 किसी में है भी नहीं, तो क्या करेंगे, 2 के पावर स्क्वायर मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां नहीं है, लेकिन ये दोनों 3 में से 3 की पावर 2 ज्यादा है। 3 के पावर घात अगर की बात करें तो इसमें ज्यादा है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। 5 के पावर यहां घात कितना है, 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, तो 5 के पावर 2 घात को लेंगे, बड़ा वाला को लेना है। बड़ा घात को हम लोग को क्या करना, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां 3 तिया 9 हो जाएगा, यहां 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, और 100 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 संख्या दे, 4 संख्या दे, 2 संख्या दे, आसानी से बन जाएगा। एक छोटा सा और ले रहे हैं, एक छोटा सा और दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि 60 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 60 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 60 और 90 का एलसीएम क्या होगा। तो 60 को तोड़ेंगे, 60 को तोड़ेंगे, 2 से देंगे तो 30 बार में, फिर 2 से देंगे तो 15 बार में, तो 3 से देंगे 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 डबल है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 हो गया। 60 को हम लोग तोड़ दिए। उसके बाद अगला दिया हुआ क्या, 90 है। 90 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 2 से देंगे तो 45 बार में, फिर 3 से देंगे तो 15 या 45, फिर 3 से देंगे 5, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा। अगर 90 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा। तो 2 गुना 3 की पावर 3 डबल है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 5 आ जाएगा। सबको हम लोग क्या किया, अभाज्य गुणनखंड में इसको बदल दिए। बदलने के बाद हम लोगों को निकालना है एलसीएम। बदलने के बाद हम लोगों को निकालना है एलसीएम। एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद देखेंगे ये दोनों में 2 है, तो पावर ज्यादा इसमें है, तो ये वाला हो जाएगा। घात ज्यादा जिसमें रहेगा, पावर जिसमें ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो गया। ये दोनों में से इसमें घात ज्यादा है, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 को लेंगे। ये दोनों समान है, इसमें भी वो 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में 1-1 पावर अगर दिया हुआ है, और जब दोनों में समान रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में समान रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 5, तो हो जाएगा 9 पचे 45, 4 गुना 45 हो जाएगा। आप 45 को 4 से अगर गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 60 और 90 का कितना हो गया एलसीएम, 180 आ गया। आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि एलसीएम निकालना है। एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, एलसीएम निकालना है जिसका 12 और 32 का, 12 और 32 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 32 का एलसीएम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम इसको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर HW दिए हुए हैं, तो होमवर्क नंबर 1 का एलसीएम कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला विधि जो दिया गया है, जिसे अगला विधि दिया हुआ भाग विधि बोल सकते हैं इसको, या बार बार भाग विधि, बार बार भाग विधि। भाग विधि से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 दिया है और 18 दिया है, 2 से कर देंगे तो 6 बार में, 2 से देंगे तो 9 बार में। अब कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब कितना बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
6 गुना 6 कितना आ जाएगा 36, 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 36। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। और भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ है जैसे 25 है और 25 और 20 का, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे, 25 और यहाँ 20 है, दोनों को भाग देंगे, जिसे 2 से देंगे दोनों जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो संख्या को चेंज कर देंगे, जिसे 2 से दिए तो नहीं गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 गुना 5 25, 5 चौके 20। अब क्या हो जाएगा, अब किसी से नहीं जाने वाला है तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा आ जाएगा, क्या दिया हुआ है 5 गुना 5 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 4, 5 गुना 5 25 चौके 100, इसका एलसीएम कितना निकल गया 100। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो 32 और यहाँ 40 है, दोनों को किससे देंगे, 2 से देंगे, 2 से दिए तो क्या हो जाएगा ये 16, 2 से देंगे तो यहाँ कितना 20, फिर 2 से देंगे तो यहाँ 8, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा। अब किसी से नहीं जाएगा, अब किसी से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और 4 गुना 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 पंचे 160, 160 इसका क्या हो जाएगा, 160 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग विधि यानी बार बार भाग विधि से आसानी से इसको बना सकते हैं। संख्या बड़ा भी हो सकता है, निकालने के लिए दिया गया हो अगर दी तो उसमें बड़ा बड़ा भी संख्या दिया गया हो सकता है। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 64 है, 64 है, 40 है और 24 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम बराबर क्या होगा, तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो वही भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। 64 40 24, 2 से देंगे तो 32, 2 से देंगे 40 का आधा कितना 20 हो जाएगा, और 24 का आधा हो जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 से देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये किसी से जाने वाला नहीं है। अब क्या हो जाएगा, इसको सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 8 गुना है, 5 गुना है, 3 है। सबको गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा, ये तीनों संख्या का एलसीएम कहलाएगा। वही क्या होगा, ये तीनों संख्या का एलसीएम कहलाएगा। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 8 64, 64 और इधर 5 तिया 15, 64 को अगर 15 से गुना कर सकते हैं करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 960। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का, भाग विधि से हम लोग को क्या करना, सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि 16 है, 18 है और 24 है। 16 है, 18 है और 24 है। इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 16 है, 18 है और 24 है। इसको क्या करना है, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से देंगे तो यहाँ 9 बार में, 2 से देंगे तो 12 बार में। फिर किससे जाएगा, 3 से, 2 से जा रहा है ये और ये जा रहा, 2 से भी जा सकता है। 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो जाएगा 9 का 9 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से देंगे तो ये 2, ये 9, ये 3 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए। तो 3, यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा और यहाँ 3 तिया 9 और 3 एकम 3। बाद बाकी क्या करना है, इसको सबको गुना कर देना है। तो ये मेरा क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 3। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 को अगर 3 से गुना करते हैं, 48 को अगर 3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना,
144 आ जाएगा कितना 144। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 144। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 144। तो इस विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कितना है इसे मान लेते हैं, दिया है 14 है 35 है, 14 है 35 है और 42 का एलसीएम क्या होगा। 14 और 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला दिया हुआ है गुणज विधि। अगला दिया है गुणज विधि। गुणज विधि में क्या होगा, गुणज विधि में हम इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। गुणज विधि के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ये 3 विधि ऐसा विधि है जो आसानी से हम लोग क्या किया जा सकता है, एलसीएम निकाला जा सकता है आसानी से। हम लोग ज्यादातर प्रचलित जो है यही 3 विधि है। तो जैसे मान लेते हैं दिया हुआ क्वेश्चन 5 है 10 है और 15, 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 10 15 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे, गुणज विधि में ये गुना करके लिखेंगे। गुणज विधि में जैसे 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 का गुणज मेरा क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा जैसे 5 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे करके आएगा। उसके बाद 10 का अगर गुणज का बात करें, 10 का गुणज क्या आ जाएगा, तो 10 एकम 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करके जाएगा। उसके बाद फिर 15 का गुणज अगर लिखते हैं, 15 का गुणज अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, फिर 15 पच्चे 75, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। मतलब सबको क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके गुना करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे गुना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एलसीएम हम उस संख्या को कहेंगे जो तीनों में से क्या हो, संख्या वो संख्या आया गया, जैसे तीनों में से वो संख्या आया हो। जैसे 30 है, इसमें 30 आ गया है, इसमें भी 30 आया है और इसमें भी 30 आया है। तो 30 ऐसा संख्या है, 30 ऐसा पहला संख्या है जो तीनों में है, और जो तीनों में आएगा और पहली बार आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एलसीएम। तीनों में आएगा और पहली बार आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज विधि बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे गुणनखंडन विधि, एचसीएफ। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, गुणनखंडन विधि। पहला विधि जो है वो गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि जो पिछला हम लोग एलसीएम में पढ़ चुके हैं, गुणनखंडन विधि। इस विधि में क्या दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुना 3 यानी 12, 2 के पावर स्क्वायर गुना 3। और 16 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 आ जाएगा। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो संख्या दोनों में है और कम वाला को लेते हैं। जैसे ये संख्या दोनों में है, कॉमन है, अब पावर इसमें किसमें कम है, तो इसमें कम है। ये वाला संख्या में पावर कम है, 2 के पावर 2 ही दिया हुआ है, तो ये संख्या मेरा जो होगा 2 के पावर 2, ये मेरा क्या कहलाएगा, 2 के पावर 2 दिया हुआ यानी 4
4 मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस विधि से हम लोग एलसीएम भी निकाले थे। तो अगर एलसीएम निकाले इसमें, अगर एलसीएम इसमें अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये है। उसके बाद दोनों में क्या नहीं है, जैसे 3 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 इसमें हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 यानी क्या हो जाएगा 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो HCF और LCM हम लोग आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं दिया कि 8 और 24 का, 8 और 24 का HCF क्या होगा, 8 और 24 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 8 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 3 आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 3 आ जाएगा। और अगर 24 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो आ जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 आ जाएगा। अगर HCF का बात करें, अगर HCF का बात करें तो HCF मेरा कैसे निकल जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो मेरा HCF हो जाएगा। उसके बाद यही मेरा हो जाएगा HCF, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 यानी 8। और LCM में मेरा क्या होता था, LCM में जो दोनों में है, जो दोनों में है और जो बड़ा है घात उसको लेंगे, जो दोनों में है बड़ा है घात उसको लेंगे, तो 2 के पावर 3 दोनों में है। और जो मैच नहीं कर रहा, जो दोनों में नहीं है, वैसा संख्या जो दोनों में नहीं है उसको भी लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 को भी लेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 गुना 3, 8 तिया 24 मेरा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और इसमें अगर क्वेश्चन अगर लें गुणनखंडन विधि में, और क्वेश्चन अगर लें, जिससे मान लेते दिए हैं कि 16 है और 48 है और 24 है, ये तीनों का HCF अगर हमको निकालना है, ये तीनों का HCF और LCM दोनों अगर निकालना है, HCF और LCM अगर दोनों निकालना है तो क्या होगा, HCF और LCM अगर दोनों निकालेंगे तो क्या होगा इस विधि से, तो क्या हो जाएगा, 16 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 16 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा यानी 2 के पावर 4 है। 48 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 48 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16, 16 तिया 48, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुना 3 हो जाएगा। 24 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 8 तिया 24 होगा, 24 को अगर तोड़ते हैं तो 8 तिया 24, 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 3 आ जाएगा। अगर HCF का अगर हम लोग बात करते हैं, HCF इस मेथड से अगर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से अगर हम लोग HCF अगर निकालते हैं तो देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में ये 2 2 2 है, लेकिन पावर अगर बात करें तो सबसे छोटा पावर इसी में है, तो तीनों में सबसे छोटा पावर इसी में है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा यानी 2 के पावर 3 मेरा क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना करने के बाद 8 आएगा। और एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, जो ज्यादा है उसको लेते हैं, ये दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई ले लेंगे। उसके बाद जो मैच करेगा, देखिए 3 है 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे, तो 2 के पावर 4 यानी 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। इस मेथड से हम लोग गुणनखंडन विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 15 है, 30 है और 45 है, 15 है, 30 और 45 है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को क्या करना है, दोनों फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो 15 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 15 हो जाएगा। 30 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 30 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। और 45 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 45 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 को 3 है तो 3 के पावर स्क्वायर गुना 5, 3 की पावर 2 घात हो जाएगा, उसके बाद गुना 5 लिखेंगे। अब एलसीएम का बात और एचसीएफ का बात है, तो अगर एलसीएम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में
एलसीएम में जो घात ज्यादा रहता है उसको लेते हैं। जैसे 3 है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, लेकिन घात ज्यादा इस पर है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 यहां है, तो यहां भी 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 को भी हम लोग क्या किए, ले लिए। उसके बाद इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो मैच करेगा, जो कॉमन होगा उसको लेना है, ज्यादा घात वाला। जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 तिया 9, 9 को 5 दूनी 10 से गुणा करेंगे तो 9 दहे 90 हो जाएगा। 9 दहे कितना हो जाएगा, 90। इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ का अगर बात करें, एचसीएफ अगर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन होगा वो चीज हम लोग लिखेंगे। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 3 है, तीनों में कॉमन 3 है, 3 के पावर स्क्वायर है, 3 है, 3 है, तो इसमें से पावर सबसे कम किसका है, इसमें अगर देखें तो सबसे पावर कम ये 3 के पावर 1 हो जाएगा। उसके अलावे भी तीनों में 5 है, तीनों में 5 है, तो 5 को भी लिखेंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। अगला विधि दिया हुआ इसमें भाग विधि के द्वारा। भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे। जैसे दिया है कि 12 और 40 का, 12 और 40 का क्वेश्चन है, 12 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे जो छोटा वाला संख्या है उसको भाग लगा, जो दोनों में कौन है, छोटा ये है, तो इससे भाग लगाना है किसको, 40 को भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, तो हो जाएगा 12 तिया 36, 36 बचा 4। अब भाग नहीं लगेगा, जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करना, इसका शेषफल से भाग लगाना है, ये इसका भाजक को। तो ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बार में पूरा पूरी कट गया। जब पूरा पूरी कट गया तो किससे कटा, 4 से कटा। जिससे पूरा पूरी कट जाएगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 4। ये क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर और देखें, तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 16 और 30 का, 16 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 16 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो 16 छोटा संख्या 16 है, 30 बड़ा है, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, बचा कितना 14। अब नहीं जाएगा, अब जब नहीं जाएगा तो इसका शेषफल और इसका भाजक को भाग लगाना है। तो 14 एकम 14, फिर एक बार में जाएगा तो यहाँ 2 बचा। अब कितना हो गया, 14। तो 14 जैसे ही हो गया तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। किससे पूरा का पूरा कटा, 2 से कटा। किससे पूरा का पूरा कट गया, 2 से कट गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है भाग विधि से। कौन सा विधि से, भाग विधि से। जैसे 8 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, 8 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है 6, 16, 20 का, 6, 16, 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। 6, 16 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो 6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, 16 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। 20 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 यानी 2 के पावर 2 गुना 5 आ जाएगा। 2 के पावर 2 गुना 5 आ जाएगा। अब एचसीएफ का अगर बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का अगर बात करें तो ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है।
कुछ नहीं, 2 के पावर 1 है, तो छोटा वाला संख्या को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। और एलसीएम का अगर बात करें तो एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम घात 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3 है तो 3 ले लेंगे, तो 2 के पावर 4 हो गया कितना 16, और 5 तिया 15। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, 15 को 16 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। 15 से 16 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखें एक, तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितना का भी हो आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 16, 25 और 40 का, 16, 25 और 40 का, 16, 25 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम निकालने बोला है और एचसीएफ निकालने बोला है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 4। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी 5 के पावर 2। 40 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 यानी 2 के पावर 3 गुना 5। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ अगर निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन संख्या को लेते हैं। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कॉमन संख्या को लेंगे, 2 के पावर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन, 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 के पावर 4 है, कुछ नहीं कॉमन है। और जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या करेंगे, 1 सब में रहता है, 1 सब में रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम का अगर बात करेंगे, एलसीएम का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 होगा। उसके बाद 2 का कहानी खत्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 2, यहाँ 5 है तो 5 के पावर 2 होगा। उसके बाद एक तीनों में है, एक लिखें या नहीं लिखें, गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 16 हो जाएगा, और 5 गुना 5 25, और 16 को अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। 16 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और सही ढंग से इसको समझिए, उतारिए, बनाइए, जो भी है।